सिद्धार्थ बाबा हाँ। शांतनु, अच्छा लगा जानकर कि इतने सालों बाद भी तू मुझे भूला नहीं है आज तक। इतने साल बाद कितना अच्छा लग रहा है आपको देखकर। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि आज अपनी आंखों के सामने चंदा के सपने को पूरा होता हुआ देख रहा हूं। जब तू पैदा हुआ था ना, तो चंदा ने सिर्फ यही चाहा था और यही मांगा था कि तू एक बड़ा आदमी बने, एक इज्जतदार जिंदगी जिए। सोनागाछी की उन बदनाम गलियों से निकलकर आज तो कितना आगे बढ़ गया है। किसने क्या सपना देखा था ये तो पता नहीं, लेकिन जिंदगी में बहुत आगे निकल गया हूं, उसमें कोई शक नहीं। चंदा और पुचकी ने तुम्हारे लिए बहुत बलिदान दिए हैं। पुचकी अगर मेरा भला चाहती तो मुझसे इतनी बड़ी बात नहीं छुपाती बाबा। बहुत सारे सवाल हैं और इन सब का जवाब सिर्फ और सिर्फ पुचकी दे सकती है। शांतनु को कहीं आज पता तो नहीं चल जाएगा कि पुचकी पुलिस अफसर है? अस्मिता, ये कौन सी सच्चाई की बात कर रही हैं आप? आपकी होने वाले बहू की सच्चाई के बारे में बात कर रहे हैं निवेदिता जी। आमिर, आपकी वो जो होने वाली बहू है ना अस्मिता, उसकी आंखों में आपके बेटे हृदय के लिए कम और शान के लिए ज्यादा प्यार देखता है। हम तो बस इतना ही कह रहे थे कि ऐसा ना हो कि आपके घर में आते ही हलचल मचा दे। हम तो सिर्फ इतना ही चाह रहे थे कि आप उस लड़की के बारे में एक बार दोबारा जांच पड़ताल करवा लेते। यस शांतनु, अब तुम यहाँ क्या क्या कर रहे हो? तुम अभी पुलिस की वर्दी में थी, ये क्या चल रहा है? ओह अच्छा, आई थिंक तुमने मेरी फ्रेंड दिव्या को देखा होगा। शी इज अ पुलिस ऑफिसर। दिव्या, दिस इज शांतनु एंड शांतनु, दिस इज दिव्या। हेलो। हेलो। तुम दोनों बैठो, मैं चाय बना कर लाती हूँ। थैंक गॉड मैंने सही वक्त पर शांत को मेरे पीछे आते देख लिया। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है शीला जी जैसा आप सोच रही हैं। हम ये बात मानते हैं कि कुछ ऐसे किस्से हुए हैं जिनसे गलतफहमी पैदा हो, लेकिन अस्मिता एक बहुत अच्छी लड़की है, सुशील है और हमें उन पर पूरा भरोसा है। भरोसा करने से सच्चाई तो बदल जाती नहीं है नेवी जी, और सच्चाई ये है कि आपका बेटा अपाहिज है। और बस, आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारे बेटे के बारे में इस तरह की बात करने की? अब सच बोलने के लिए हिम्मत की तो जरूरत नहीं है ना निवेदिता जी। आपकी शुभ चिंतक हो तो आपको आईना दिखा रही हो। मतलब आपके दिल में कभी ये सवाल नहीं उठा, या कभी आपने अपने दिल में झांक कर ये सवाल पूछा नहीं? कैसा सवाल? कैसे सवाल का क्या मतलब? आमिर,
सवाल यही है कि आपके बेटे हृदय को अश्मिता जैसी लड़की शादी के लिए हाँ क्यों कहेगी? सबको दिखता है उनका जोड़ा, और कोई भी यही कहेगा कि आपके बेटे हृदय को अश्मिता ने हाँ सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए बुलाया। तुमने मुझे क्या बेवकूफ समझ के रखा है? तुम्हें मुझे बताना होगा कुछ कि तुम हृदय से इसलिए शादी कर रही हो ताकि मेरे सर पे से मुजरिम का टैग निकल जाए। इसका मतलब क्या है? अब और छूट नहीं कुछ की। सच बताओ, तुम्हें मेरी कसम। जवाब क्या तुम नहीं जानते शांत? अपने पिता के खून के सिलसिले में बेल पर रिहा हो तुम। इल्जाम लगाए तुम पर। कोई फंसा रहा है तुम्हें अपना। तुम्हारी मम्मा तुम्हें। कहा था ना कि आइंदा अपनी जुबान पे मेरी मम्मा का नाम मत लेना। अपनी इस शक की दुनिया से ना बाहर आओ कुछ की। तुम मेरी बात मानो या ना मानो, मैं अपनी दोस्ती का फर्ज हमेशा निभाती रहूंगी। एक मिनट, तुम उससे प्यार नहीं करती हो, पर तुम हृदय से शादी इसलिए कर रही हो ताकि तुम साबित कर सको कि मम्मा गुनहगार है। Is it? No, तुम ऐसा नहीं कर सकती। मेरी दोस्ती निभाने की हद मैं खुद तय करूंगी, तुम नहीं। ये गलत है। और अपने भाई के लिए अपने प्यार का बलिदान देना, क्या ये सही है? ये भी तो गलत है ना शांतनु। चलो किसी ना किसी तरह हम दोनों से ही गलती हुई है। आगे देखते हैं if two wrongs make a right। मिल गया जवाब, हो गई तसल्ली। तुम जा सकते हो। आई एम श्योर तुम्हारा ईगो तुम्हें चाय पीने नहीं देगा, तो मैं भी नहीं रोकूंगी तुम्हें। हाँ ना, नहीं मतलब नहीं। आप अस्मिता से मिलने नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे। अरे कम ऑन मम्मा, आपको पंडित जी ने क्या कहते हैं, तिलक के दिन दूल्हा दुल्हन नहीं मिल सकते, आपने तो गांठ ही बांध ली। आप बहस क्यों कर रहे हैं? ये शादी ब्याह का मामला है, हम रिस्क नहीं लेना चाहते। आप हमारी बात समझ रहे हैं ना? देखिए 12 बज गए, लेट करा दिया ना आज आपने हमें। आपको पता है ना कि हम 12 से 1 के बीच में मंदिर जाते हैं। हाँ हम जा रहे हैं और आप घर से बाहर नहीं निकलेंगे। आप तिलक की तैयारी करिए। अब आप कहाँ से आ रहे हैं? वो मुझे थोड़ा काम था। ये आखिर चल क्या रहा है इस घर में? ये कोई घूमने का वक्त है शान? आज आप दोनों का तिलक है। और हाँ शान, आप ध्यान रखेंगे कि हृदय आज घर से बाहर कदम नहीं रखेंगे, खास तौर पर अस्मिता से मिलने के लिए। आप ध्यान रखिएगा। जी। अरे मम्मा क्या, अरे यार दादा रहम, प्लीज प्लीज मुझे जाने दो। सुना नहीं मम्मा ने क्या कहा अभी? अरे दादा बड़े हो गए अब हम, मम्मा की हर बात नहीं सुननी चाहिए। अब अगर आप मम्मा की हर बात सुनोगे तो फिर मेरी कब सुनोगे? दादा बड़े भाई होने का फर्ज भी निभाना पड़ेगा आपको। पर ऐसा क्या है आज जो मिलना इतना जरूरी है? दादा आज हमारी फर्स्ट मंथ एनिवर्सरी। हृदय, आर यू क्रेजी? मुझे पता है दादा आपको अजीब लगेगा, पर ऐसा ही हूं मैं। दादा प्लीज, मुझे वो दिन मनाना है जब एग्जैक्टली 1 महीने पहले तुम पहली बार जेल गए थे। जब मुझे अस्मिता जी के प्यार की उम्र कैद हुई थी।
न्यूज़ है, यहाँ थोड़ी दूर में एक शिव मंदिर है और निवेदिता मौजूमदार हर रोज 12 से 1 के बीच में यहाँ आती हैं। क्यों आती है वो रोज यहाँ? क्या बुलाता है उन्हें रोज यहाँ? ये पता लगाना पड़ेगा। ये लीजिए। सॉरी, बहुत देर हो गई मंदिर में। कोई बात नहीं। आइए 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 समधी जी, आइए। प्लीज प्लीज नमस्कार। नमस्ते। देखा विजय, सब सादा सस्ता और सूखा सूखा मामला है। हाँ? आइए आइए शीला जी, आइए, स्वागत है आपका। आइए आइए। नमस्ते। चलिए आइए। अब देखते हैं हृदय के ससुराल वाले क्या गिफ्ट्स लाए हैं। हाँ, जजमान, मुहूर्त का समय निकला जा रहा है। दोनों बच्चों को बुलाइए, तिलक की विधि शुरू करते हैं। जी निवी मैम, दोनों अपने कमरे में नहीं है। क्या? कमरे में नहीं है का क्या मतलब है? कहाँ है वो दोनों? ये हृदय कहाँ चले गए? तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? आज तिलक है ना, तुम्हें तो वहां होना चाहिए। हाँ, पर यहाँ होना भी जरूरी था। कुछ करना था आपके लिए। ये दोनों फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? हमने शान से कहा भी था कि आज वो हृदय पर नजर रखें, लेकिन शान ने तो जैसे हमारी हर बात न मानने की ठान ली है। हे भगवान, कहीं वो हस्मिता के घर तो नहीं चले गए? इस स्पेशल डे पर आपसे कैसे न मिलता? आज से ठीक 1 महीने पहले आपको पहली बार देखा था और देखते ही प्यार में पड़ गया था। मिलना तो बनता है ना। हाँ, पर हृदय, दिस इज नॉट राइट। वो निवेदिता आंटी ने कहा था ना कि हम आज नहीं मिल सकते। अब शगुन होता है। मम्मा को बीच में मिलना ही ना। और ये देखिए, ये आपके लिए है। क्या इसे अपने हाथों से पहनाने की इजाजत है? सर, दोनों अपने कमरे में नहीं है। बहुत चिंता हो रही है। पता नहीं हृदय कहाँ गए होंगे। कमाल है, अपने तिलक के दिन शान और हृदय कहाँ चले गए? ऐसा क्या हो गया जो बिना बताए घर से चले गए वो? दुग्गा रे दुग्गा, अपने तिलक के दिन शान अपने ही घर से गायब हो गया। What is happening? कितने फोन किए हमने, दोनों फोन ही नहीं उठा रहे हैं। अगर आप लोग मेरा कहा मानो तो उस लड़की को कांटेक्ट करिए ना आप।
क्या नाम है उसका? अश्मिता। मेरे ख्याल से हृदय के साथ साथ शान भी शायद उसको मिलने के लिए गए होंगे। आई मीन उस लड़की के घर में पता करते, शायद वहीं मिलेगा शान हमें। आप जब अपने घर से निकली थी तो आपकी बेटी घर पे ही थी ना, या अपने होने वाले जेठ के साथ थी? मुझे लगता है आप अपने काम से काम रखेंगी तो ज्यादा अच्छा होगा। अगर मैं गलत साबित हुई ना तो अपने काम से ही मतलब रखूंगी। शीला जी, हृदय भी घर में नहीं है, हो सकता है कि दोनों कहीं गए हो। मैं तो पहले से ही कह रही थी, उस लड़की का नजर हमारे घर के दोनों बेटों पर है। मौसमी, आप चुप करेंगी? तो कम ऑन निवेदिता जी, उसे चुप कराने से कोई फायदा नहीं है। हो सकता है कि हृदय अश्मिता से मिलने गया हो, हृदय का तो बनता था जाना, लेकिन शान कुछ समझ में नहीं आया हमें। अरे अरे समधन जी, जरा सब्र कीजिए। आपको क्या पता है कि शान वहीं गया होगा? ऐसा हो सकता है कि समधन जी, आप मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, लेकिन मैंने अपनी इन दोनों आंखों से देखा है कि कैसे वो लड़की हृदय के साथ होके भी ना शान को अपने इशारों पे नचाती है। एक तरफ हृदय और एक तरफ शान, सही बैलेंस बना रखा है उस लड़की ने। बड़ी शातिर है वो लड़की। क्या कह रही हैं शीला जी आप? सच क्या है, इस घर में किसी को कुछ नहीं पता और आप अनाप शनाप बोली चली जा रही हैं। तो मजुमदार जी, अब आपको मेरी बात अनाप शनाप लग रही है? तो ठीक है ना, हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग ना अश्मिता के घर चलते हैं, वही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और अगर मैं गलत निकली ना तो आपकी जूती और मेरा सर। ठीक है शीला जी, चलते हैं। चलिए। इट्स ब्यूटीफुल। ये हो क्यों नहीं रहा है? यार मेरी किस्मत भी ना। सॉरी हाँ, वो आदत नहीं है ना मुझे। दादा, दादा हेल्प मी ना। वो नहीं हृदय, वो तुम। कम ऑन दादा, पल की नजाकत को समझिए। प्लीज हेल्प ना, मदद कीजिए ना प्लीज। सॉरी अस्मिता जी। दादा प्लीज आओ ना, ये हो ही नहीं रहा एक्चुअली। पता नहीं, ये देखो ना, ये पता नहीं क्या है ये। रुको 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 रुको, मैं देखता हूँ।